नमस्कार, हाँ न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं, कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पूरे देश भर में इन दिनों गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आंधी तूफान और बरसात के बाद लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन तपते सूरज ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तेज धूप और लू के चलते दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को गर्मी से बचने की हिदायत दे दी है। तो बार बार मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी आंधी है, कभी बरसात है, तो कभी गर्मी नजर आ रही है। सूरज जो है वो बिल्कुल तपता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो फिलहाल लोग जो है झेलते हुए नजर आ रहे हैं। 3rd डिग्री का यह टॉर्चर जो उसका दंश है वो लोग झेल रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से अब बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही हम आपको ये बताने वाले हैं आज कि अलग अलग जिलों में आज कितना टेम्परेचर है, लोग गर्मी से बचने के लिए क्या क्या चीजें जो हैं अपना रहे हैं, और साथ ही साथ इस भीषण गर्मी से अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि भीषण गर्मी फिलहाल लगातार नजर आ रही है। भले ही कल आंधी तूफान और बरसात की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज फिर से वही गर्मी है। तो यूं समझिए कि मौसम बार बार बदल रहा है, और बदलता मौसम बीमारियों का जो खतरा है वो यहां पर जरूर नजर आने वाला है। तो उस बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं, इस भीषण गर्मी से अगर आप बचना चाहते हैं, तो सावधानियां जरूर बरतें। हो सके तो ज्यादा ठंडा पानी आप मत पीजिए, तरल पदार्थ बिल्कुल भी मत लीजिए। हो सके तो सादा भोजन ग्रहण कीजिए। और चलिए अब आपको करनाल और कनीना लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, तो साथ ही कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। इनसे जान लेते हैं कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है। महेंद्र सिंह, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी आंधी है, कभी तूफान है, तो कभी बारिश है, तो कभी गर्मी का जो 3rd डिग्री का जो टॉर्चर है वो लोग झेलते हुए नजर भी आ रहे हैं। आज का टेम्परेचर कितना है और फिलहाल इस स्थिति से निपटने के लिए लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं? बिल्कुल साधना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि गर्मी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो लोगों ने उसका सामना किया है। कल की मैं बात करना चाहूंगा। कल जो है मई महीने का सबसे गर्म दिन था, और करनाल जिले में तापमान जो है वो करीब 43 डिग्री के आसपास तक पहुंचा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गर्म दिन था कल। हालांकि देर शाम में जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरह से एक्टिव हुआ था हरियाणा में, उसके बाद तूफान जैसे हालात बने। हालांकि बारिश हुई ये अच्छी बात है, जिस तरह से तेज हवाएं और आंधी चली थी उससे काफी कुछ नुकसान भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से रात को बरसात हुई उसके बाद तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री की गिरावट आई है। आज का दिन कल के दिन के मुकाबले उतना गर्म नहीं है। आज का जो तापमान है वो करीब 38 डिग्री के आसपास है फिलहाल। तो हालांकि कल ये जो तापमान था वो तापमान जो है 44 डिग्री को पार कर चुका था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मौसम में परिवर्तन है। और आज जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, एक बार फिर से हालांकि दिन के समय जैसे धूप बढ़ेगी उसके बाद क्या कुछ परिस्थितियां रहती है, ये देखने वाली बात होगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी। राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, कितना टेम्परेचर वहां पर है और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज के तापमान की बात करें तो हम 42.6 डिग्री तापमान जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का है। वही मौसम विभाग के नोडल अधिकारी है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, उन्होंने का भी साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो तापमान है वो लगातार बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि कुल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल बरसात हुई है, लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर कल बरसात नहीं हुई और उसके बाद भी जो है ना लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं उन पर हम साफ तौर
पर देखते हैं कि वहां पर भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि बिजली के जो कट हैं उनके लगने से जो इलेक्ट्रिक उपकरण है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। ये लोग गर्मी में राहत पाने के लिए एसी या कूलर खरीदने के लिए जाते हैं, अन्यथा बाजार के अंदर जो है ना सुनापन दिखाई देता है। दोपहर के समय में बाजार जो है वो बिल्कुल सुनापन हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो तापमान है वो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि 25 मई से जो है ना 9 तपा शुरू हो जाएगा और 9 तपे में तो और भी तापमान जो है ना बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन लगातार तापमान बढ़ने से जो सामान्य जनजीवन है वो कहीं ना कहीं परेशानी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मी से बढ़ने के कारण जो है ना आम जनजीवन जो है ना वो परेशान हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलों में भी जो ओपीडी की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के जो मरीज हैं वो डिहाइड्रेशन होने के कारण, शरीर में पानी की कमी होने के कारण जो है बीमार पड़ रहे हैं और वो हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज लगवा रहे हैं या दवाई ले रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स के द्वारा भी यही सलाह दी जा रही है कि भाई आप घर में ही रहे और घर से बाहर यदि कोई जरूरी काम है तो ही निकले, या घर से बाहर आप जा रहे हैं तो सिर पर अपना तौल या सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, अन्यथा डायरेक्ट धूप में आप जाएंगे तो बीमार होने का खतरा जो है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप जिस तरह से हम तस्वीरें तो लगातार देख ही रहे हैं, हालांकि जब कल मौसम में बदलाव देखा गया उस वक्त तो ये नजर आ रहा था कि लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए राहत मिली। उसके बाद वही की वही हालात नजर आए, भीषण गर्मी का जो दंश है वो लोग झेलते हुए नजर भी आए। मैं लौटूंगी, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय भी जरूर कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को हिदायतें भी दी जा रही हैं कि आप तरल पदार्थ का उपयोग मत कीजिए और हमेशा सादा भोजन ही ग्रहण कीजिए, ताकि आप भीषण गर्मी में आपकी तबीयत जो है बिल्कुल भी खराब ना हो। और क्या क्या चीजें और क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतनी होगी ताकि भीषण गर्मी में उन्हें लू ना लगे? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से मौसम परिवर्तनशील है और जिस तरह की वेरिएशन तापमान में देखी जा रही है कि 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है और बरसात के बाद 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर एकदम से नीचे जाता है, तो ये परिस्थितियां जो है स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं की जा सकती। ऐसे मौसम में लोगों को अपनी सेहत के लिए विशेष रूप से जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरह से आपने बताया कि जो तेलीय पदार्थ हैं, जो तले हुए पदार्थ हैं या फास्ट फूड है, इस तरह के भोजन को अपने आहार में शामिल नहीं करना चाहिए, सादा भोजन जो है करना चाहिए। और जहां तक एहतियात की बात है, क्योंकि दोपहर के समय जिस तरह से लू चलती है, चिलचिलाती धूप होती है, वातावरण बेहद गर्म होता है, तो ऐसे में जो लोग खुले में निकलते हैं उनको सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखना चाहिए और इसके अलावा अपनी आंखों को धूल और आंधी से बचाव के लिए गोगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा घरों से जब भी बाहर निकले तो कुछ ना कुछ वो तरल पदार्थ, चाहे उसमें ग्लूकोज से संबंधित है या नींबू पानी है या सादा पानी है, वो पीकर अवश्य निकले ताकि उनका शरीर जो है गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट ना हो। इसके अलावा डॉक्टर्स की तरफ से भी कुछ सलाह दी गई है कि खासकर बच्चे जिनकी छुट्टियां दोपहर के समय होती है स्कूलों की, यदि वो बाहर अपने घरों पर पहुंचते हैं तो अपने शरीर को जरूर ढककर रखें और बार बार पानी जरूर पिएं, क्योंकि जो कमजोर इम्यूनिटी के चाहे बुजुर्ग कहें या बच्चे कहें, उनको लू लगने का खतरा या ऐसे मौसम में बीमार होने की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। तो कुछ एहतियात है जो उठाकर लोग इस लू की मार से या इस गर्मी की मार से बच सकते हैं। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र, देखिए इस भीषण गर्मी से बचना ही होगा। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि पारा जो है वो 43 डिग्री के पार नजर आ रहा है भीषण गर्मी के बीच, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये संभावनाएं जरूर जताई गई थी कि बरसात जो है वो कभी भी हो सकती है। अगर बरसात होती है तो क्या माना जाए, पारा नीचे गिर सकता है या फिर और ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए साधना, अभी जिस तरह से आज 22 मई है और 25 मई से 2 जून तक नौतपा भी चलेगा, तो नौतपा के दिनों में बेहद ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे धरती पर पहुंचती हैं, जिसकी वजह से तापमान बेहद गर्म होता है। और इस बार ये नौतपे के बारे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार तापमान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरह से हरियाणा के कई जिलों में हमने देखा कि अभी से जो तापमान है वो 47 डिग्री तक पहुंच चुका था, तो नौतपा में ये तापमान जो है बढ़ने की उम्मीद, जो आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनसे भी ये है कि तापमान में जरूर कुछ होगा। जिस तरह से कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हरियाणा के कुछ इलाके में एक्टिव हुआ था और नौतपे के दौरान भी 2 ऐसे पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में सक्रिय होंगे। जाहिर सी बात है, यदि बरसात होती है
तो मौसम में कुछ परिवर्तन जरूर रहेगा, तापमान में कुछ गिरावट आएगी जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन ये राहत जो है वो कोई स्थायी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से कल भी बरसात हुई थी और आज चिलचिलाती धूप निकल रही है और ऐसे में बेहद जल्द जो है वातावरण गर्म भी हो जाएगा। तो आंशिक रूप से जरूर लोगों को राहत मिल सकती है बरसात के बाद, लेकिन गर्मियों का जो सेशन है अभी वो लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी मई चल रहा है और इसके बाद जून महीने में भी लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए प्रचंड गर्मी का सामना तो करना ही पड़ेगा। हालांकि मई और जून ये दोनों ही ऐसे महीने होते हैं जिसमें लोग गर्मी का जो दंश है वो जरूर झेलते हैं, भले ही कम गर्मी हो चाहे वो ज्यादा गर्मी हो। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों से गर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। इस बढ़ती गर्मी के बीच आप क्या कारण मानते हैं? हालांकि अगर हम इससे पहले 2020 या 2021 की मैं बात करूं तो उस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती थी। देखिए, निसंदेह रूप से जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर जो है हमारे ऋतु चक्र पर भी पड़ा है, क्योंकि हमने सर्दियों में भी देखा था कि उतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी थी। सर्दियों का स्पेल कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई दिया था। जो सर्दी दिसंबर महीने में पड़नी थी वो जनवरी महीने में दिखाई दी थी। ऐसे में गर्मी को लेकर भी यही है कि अभी से जितना तापमान बढ़ा है उसके पीछे दो वजह बताई जा रही है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और जिस तरह से पेड़ों की संख्या वो कम हुई है, ग्रीनरी कम हुई है, उसकी वजह से भी तापमान में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। और यही वजह कि अब जब गर्मी बढ़ती है, हमारे हरियाणा में जो देसी महीनों के लिहाज से हम कहें कि जेठ और आषाढ़ का जो महीना